दुबई में देखिए, मस्कत में देखिए, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां महादेव न हो। इसलिए भगवान शंकर ने कहा प्रणाम करो। भगवती ने कहा नहीं, मैं तो चमत्कार को मानती हूं। कोई कहे ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसी बातों में मानने वाली हूं मैं। महादेव ने कहा तुम गलत कर रहे हो। चमत्कार तो ढोंगी करते हैं, पाखंडी करते हैं, पापी लोग करते हैं। बोलते कुछ, करते कुछ, खाते कुछ, देते कुछ, लेते कुछ, कहते कुछ। वो तो जादूगरों का काम है, मायावी का काम है। संत तो राह दिखाते हैं। इसलिए सत्संग में आने की बहुत जरूरत है। भगवान कहते हैं प्रणाम करो, ये मेरे इष्ट देव राम है। मानव का जन्म लेने के लिए गाय, ब्राह्मण और संतों के लिए आया है। और जो संत कथा न सुने तो भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त नहीं हो सकता। संतों के लिए आते हैं भगवान। यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भवनि भारत अभितान धर्म स्थापनार्थे युगे युगे संभवामि। और शिव जी भी कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि, हे पार्वती जब जब होई धर्म के हानि। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करही अनेक जाई नहीं बरनी, करही अनीति जाहि नहीं बरनी। सीधहि बीच साधु संत गौ ब्राह्मण धरनी, सीधहि विप्र माने ब्राह्मण, धनु माने गाय, धरणी माने धरती। तब तब प्रभु धरनी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि। भगवान शिव कहते हैं देवी जब धर्म घट जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, हत्याचार, गायों की हत्या होती है, बहन बेटियों की हत्या होती है, साधु संत का अपमान होता है, तब भगवान कोई ना कोई रूप लेता। कभी धरती कंप बन के आता है, कभी अति बारिश बनकर आता है, कभी दुष्काल बनकर आता है, कभी बीमारी का रूप में आता है, कोई भी रूप आता है। इसलिए अपने धर्म को न छोड़े। गाय हमारी माँ है। हमारे देश में मातृ शक्ति का बड़ा सम्मान। तुम्हारी बहन बेटी, तुम्हारी बहू माताओं का सम्मान करो। स्त्री का अपमान नहीं करना, बहन बेटी का अपमान नहीं करना, किसी भी बहन बेटी की लाज नहीं लूटना। ये भारत है। राम ने रावण को मारा क्योंकि उसने बहन बेटियों को सताया। राम ने रावण को मारा, उनने संतों को सताया। राम ने रावण को इसलिए मारा, उसने गायों को मारा, गायों की हत्या की, गायों को डुबाया। गाय हिंदू की माँ है। गाय में 33 करोड़ देवता है। जिस लक्ष्मी की माँ है, जिसको आप पैसा कहते हैं, उस पैसे की माँ लक्ष्मी गाय के पूंछ में लटक रही है, उसकी गोबर में है। गाय गंगा से बड़ी है, भगवान से बड़ी है। इस भारत को इसलिए माँ कहा है क्योंकि भगवान भारत में जन्म कर गाय की सेवा की। गाय हमारी माँ है। गाय के लिए, संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए भगवान आते हैं। ये हवा चल रही है, ये पवन चल रहा है, ये बारिश हो रही है, धरती टिकी है, गंगा बह रही है, वो संतों के लिए बह रही है, ब्राह्मणों के लिए बह रही है, गायों के लिए बह रही है। आप तो फोकट में मजा ले रहे हैं। अगर आपने गाय का, माता पिता का, संत का, ब्राह्मण का अपमान कहा, अगर उसको मान नहीं दिया तो भगवान कतई पसंद नहीं होंगे। मैं कोई संत नहीं हूं, मैं तो संत का लिबास पहन रखा है। संत के नाम से मुझे टुकड़ा मिल रहा है, इसलिए मैं संतों की बातें करता हूं। क्योंकि विवेकानंद को अमेरिका में, शिकागो में बोलने दिया 2 मिनट, उसने संतों के ऊपर 48 घंटे बोला। अभी तक भारत में किसी व्यक्ति को ऐसा अवार्ड नहीं मिला जो शिप्रागिरी को हनुमान जी ने दिलाया। महाराज, हमने तो भारत की संसद भी देखी नहीं। मुझे लंदन की पार्लियामेंट में इसी कथा के ऊपर कथा मेरी सुनी।
हिंदी में उन्हें इंग्लिश ट्रांसपोर्ट किया और कथा में खुश हुए, बोले इस महात्मा को पार्लियामेंट में बुलाओ, और सबके सामने मुझे अवार्ड दिया। आज मेरी गुजरात में बहुत लोग खुश हैं। यहाँ भी मुझे बुलाया गया था जगरा में, मैंने मना किया कि मुझे बड़ा नहीं बनना है। अगर मैं मोदी साहब के पास जाऊँ तो मुझे 5 करोड़ रुपया मिलेगा, 4 घन मशीन वाले मिलेंगे, मगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे आप चाहिए, आपकी कथा चाहिए, आप जैसे लोग चाहिए। मैं तो छोटा सा साधु हूँ, मुझे अवार्ड नहीं मिला, भारत माता को मिला है, आपको मिला है। मैं तो आपका प्रतिनिधि बनकर गया था, मैं तो अंगूठा साहब हूँ, मुझे मेरी सही करना नहीं आती। सोमवार के दिन देखेंगे यहाँ आप, जो मुझे अवार्ड मिला तक किसी को नहीं मिला है, 200 साल के पहले किसी को नहीं दिया। ये गुरु कृपा केवलम साहब और जो मेरे साथ हजारों लोग थे, अपने पंजाबी लोग थे, साउथ हॉल के थे, हंसलो के थे, बोल्टन के थे, वो सब रोए कि महाराज 50 साल से हम रहते, अभी तक हमने पार्लियामेंट नहीं देखा, आपकी वजह से हमको पार्लियामेंट देखने मिला। मैंने बोला मेरी वजह से नहीं, सिद्ध आश्रम शक्ति सेंटर स्थापक महाराज राजराजेश्वरी महाराज जी के द्वारा पार्लियामेंट में हमको ले गए। और हमारे सब हिंदू भारतवासी, हमारे भारत के नागरिक भी साथ में थे। आप यूट्यूब में देखना, सब दिखाया गया है। खाली इतना लिखना कंथरिया धाम, अगर इतना नहीं लिखे तो कंथरिया हनुमान, इतना लिखोगे तो सारा पार्लियामेंट का आ जाएगा। ये अभिमान की बात नहीं, गौरव की बात है। धन्य मेरी भारत माता को जो मुझे इतनी बड़ी पदवी दी। और मुझे क्या चाहिए? आप यहाँ सब कुछ मिलता है, एक माँ और भगवान बड़े प्रति मिलते हैं महाराज। इसलिए कृष्ण रोया है, गोपियां रोई तो भगवान ने ध्यान नहीं दिया, रथ में बैठ गए। जब यशोदा को रोते देखा तो भगवान उतर गए और माँ के आंसू पोंछते कहने लगे, माँ तुम मत रो, क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिलता है मगर मां नहीं मिलती। भगवान कृष्ण ने कहा, कौन सी चीज है यहाँ जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ मां नहीं मिलती, मां नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। कौन सी चीज ऐसी है जो यहाँ नहीं मिलती, कौन सी चीज ऐसी जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। यहाँ सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, माँ नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, माँ नहीं देख सकता तुझे भगवान ने भी माँ के सामने सर झुकाए। तो भारत हमारी माँ है और किसी देश को माँ नहीं कहा है। इसलिए मैंने आपको कथा टूक में सुनाया क्योंकि हमारे पास समय कम है। कथा में तो आया है कि जैसे आप लोग इकट्ठे हुए हो, ऐसे प्रयागराज में, जिसको आप इलाहाबाद कहते हो, इसका असली नाम है प्रयागराज। गंगा यमुना सरस्वती, उस किनारे में कुंभ लगा है। देश देश से लोग आए हैं, बड़े बड़े संत आए हैं और उस भरद्वाज ऋषि के आश्रम में सब कथा सुन रहे हैं, बड़े बड़े महात्मा। जब कुंभ का पूर्ण हुआ, सब अपने घरों में जाने लगे, तो भरद्वाज ऋषि ने एक अगस्त ऋषि नाम के महात्मा थे, याज्ञवल्क्य को उसके चरण में प्रणाम किया। आप बैठो, मुझे आपको कुछ पूछना है। क्या पूछना है? मुझे आपसे कथा सुननी है। उसने कहा तुम तो महात्मा हो, तुम तो संत हो। तो भरद्वाज ऋषि ने कहा संत हो तो क्या हो गया, भगवान से तो बड़ा कोई नहीं है। जिस संत को भगवान की कथा में रुचि नहीं, उसको संत कैसे कह सकते आप? मुझे कथा सुनाओ। और भरद्वाज ऋषि ने कहा, पैर धोए, चरण धोए, बिठाए, संत का बड़ा आदर सम्मान किया। उस ऋषि ने कथा सुनाई जिसको कहते हैं राम कथा। उस महात्मा ने कहा तुम क्या सुनना चाहते हो? तो उस महात्मा ने कहा मुझे राम कथा सुनाओ।
एक महात्मा ने एक महात्मा को कहा राम कथा सुनाओ, तो उस महात्मा ने पहले शिव कथा सुनाई। जो शंकर को नहीं जानता, शंकर को नहीं मानता, शिव को अपने घर में नहीं रखता, शिव की पूजा नहीं करता, शिव मंदिर में नहीं जाता, शिव को जल का लोटा नहीं चढ़ाता, उसको राम कथा सूट नहीं करती, उसको राम कथा सुधार नहीं कर सकती, उसको राम कथा अपने जीवन को बदल नहीं सकती। इसलिए राम कथा में पहले शिव कथा है। महात्मा ने बोला एक ही बार जुग माही, एक बार जुग माही, शंभु गए तुम भजेरी सिपाही, शंभु गए तुम भजेरी सिपाही। ओ संग सती जग जननी भवानी, संग सती जननी भवानी, पूजेरी सी अखिलेश्वर जानी, पूजेरी अखिलेश्वर जानी। ओ परवश मुनि रजीव खानी, राम कथा मुनि परज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ओ कछुक दिवस कहा रहे गिरिराजा, कछु दिन सहारा, गिरनारा, कहत सुनती रघुपति गुण गाथा, कहत सुनती रघुपति गुण गाथा। ओ मुनि संग बीदा मागिती पुरानी, मुनि सन मीरा, मागे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमार। ओ तहम रघु जनी महि भारा, कही अवसर भन जने महिमारा, हरि रघुवंश विनय अवतारा, हरि रघुवंश वंश विनय अवतार। ओ पीता वचन तजी राज उदासी, पीता तव जनन जी राज उदासी, दंडक बाण बिचे अविनाशी, दंडक बन विसेरते अविनाश। ओ जय सचिदानंद जय सच्चिदानंद जय पावन, अस कही चले मनोजन सावन, असे कही चले मनोजन सार। ओ एक ही बार त्रेता जुग माही, एक हार त्रेता जुग माही, ओ संभो गए ओम भजे सिपाही, शंभु गए ओम भजे। देखिए साहब, प्रयागराज में हजारों संत बैठे हैं। कथा पूरी हुई, सब चले गए, तो भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य को पूछा कि अब मुझे कथा सुनाओ। उसने कहा तुम महात्मा हो। बोले इसलिए तो सुनना चाहता हूं कि भगवान ने मुझे इतना समय दिया, इतना सुंदर जीवन दिया। दुनिया मुझे बाप जी कहती है, गुरु कहती है, संत कहती है, दुनिया मेरे आगे पीछे है। अगर मैं ही कथा नहीं सुनूंगा तो मैं भगवान का अपराधी होऊंगा। मुझे बताओ भगवान भारत में ही जन्म क्यों लेते और देश में क्यों नहीं लेते? मानव बनने का भगवान का कारण क्या है? तब उस ऋषिवर ने कहा जो प्रश्न आपने कहा था वही प्रश्न भगवती जगदम्बा पार्वती ने महादेव को पूछा था, वो कथा मैं आपको सुनाता। एक बार त्रेता युग चल रहा था, राम लक्ष्मण जानकी जा रहे थे।